हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है क्लास 9th और 11th का एग्जाम जो है वो 1 अप्रैल 2023 से होने वाला है। तो मैं आपको सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे आप तैयारी करते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक है वो 80 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 23 क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो समय रहेगा वो 3 आवर्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एग्जाम है कक्षा 9वीं हिंदी का वो आपका 1 अप्रैल 2023 को होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये निर्देश दिया हुआ, तो आप निर्देश को अच्छी तरह से रीड कर लें। यहां पे पहला पॉइंट दिया हुआ है सभी प्रश्न हल करना आपको अनिवार्य है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको 32 अंक मिलेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन 1-1 अंक के रहेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। और यहां पे आपको इसमें 30 शब्द सीमा में लिखना है। ठीक है, आपको 30 शब्दों में लिख के आना है। यहां पे देख सकते हैं चौथा पॉइंट क्या है, प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इसमें शब्द सीमा 75 शब्द है। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट है प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है जिसमें आपको शब्द सीमा 120 शब्द लिखना है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपका है पहला, जिसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहां पे आप देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो यहां पे आपको बताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान मार्गी शाखा। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको पूरा आंसर भी कवर करते चलूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें। ठीक है, यहां पे आइए बढ़ते हैं आगे। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो आपका पेपर है ना वो सेट वाइज आ रहा है। ये जैसा कि मैं आपको सेट ए बता रहा हूं। ठीक है, ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या है, रसखान ने काव्य रचना की है, तो यहां पे आपको बता देना है ब्रज भाषा में। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं, तो यहां पे आपको बताना है अलंकार। ठीक है, ये आपके कई सेटों में देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन। और यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एकांकी में अंक होते हैं, तो यहां पे आपको बताना है एकांकी में 1 अंक होते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कमल का पर्यायवाची, तो यहां पे कमल का जो पर्यायवाची है वो पंकज हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वृद्धा को किस धातु के गिलास को देखकर आश्चर्य हुआ? ठीक है, यहां पे आपको बताना है कि वृद्धा को किस धातु के गिलास को देखकर आश्चर्य हुआ, तो यहां पे आपको बता देना है पीतल के गिलास। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते आगे। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है, क्या पूछा गया है, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते आगे। यहां पे पहला पॉइंट क्या है, डैश डैश ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, तो यहां पे आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसके बाद दूसरा देख सकते हैं चंद्रवरदाई प्रसिद्ध डैश डैश कवि हैं, तो यहां पे वीरगाथा कालीन। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तीसरा पॉइंट है महाकाव्य में जीवन का डैश डैश चित्रण होता है, तो यहां पे आपको बताना है संपूर्ण चित्रण होता है। आइए बढ़ते आगे। यहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट है मात्रिक छंद में डैश डैश की गणना की जाती है, तो यहां पे मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है प्रेमचंद्र का जन्म डैश डैश में हुआ, तो यहां पे आपको बताना है कि बनारस में हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट है सदाचार का विलोम डैश डैश है, तो सदाचार का जो विलोम है वो आपका आंसर जो होगा वो दुराचार हो जाएगा। इसके बाद सातवां है उर्दू शब्द तालीम का अर्थ डैश डैश है, तो यहां पे आपको बताना है शिक्षा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए, तो यहां पे आपको देख लेना है ये सही जोड़ी दिए हुए हैं और इन सभी का आंसर आपको बताना है। यहां पे देख सकते हैं पहला
सूफी संत, यहां पे इसका आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। इसका आंसर मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। यहां पे आप क्वेश्चन फटाफट से देख लें। यहां पे दिया है छायावाद, पंचवटी, बुद्धिहीन प्राणी, इंद्र का पर्यायवाची, रीढ़ की हड्डी। और इसके बाद इस साइड का भी आप देख सकते हैं, इनका आपको जोड़ी मिलाना है। आइए बढ़ते हैं आगे। ये भी आपके एक अंकों का है, टोटल 6 क्वेश्चन है, तो आपको 6 अंक यहां से मिलेंगे। आइए बढ़ते आगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आपको ये 7 अंकों का है, टोटल 7 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पहला है वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसके बाद आगे है दूसरा नंबर आपका है, यहां पे आप देख लीजिए, कबीर दास जीवन के अंतिम दिनों में कहां चले गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है। यहां पे अगला है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो आपको बता देना है रति। इसके बाद पांचवा है कि हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। इसके बाद अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। यहां पे अगला है, माटी वाली नामक रचना की विधा बताइए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आपको बताना है सत्य असत्य। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, नंबर पहला है, लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियां सुनी थी, ये सत्य है या असत्य। यहां पे आप देख सकते हैं। दूसरा है, दोनों बैल एक माह तक काजी हाउस में बंधे रहे। इसके बाद छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हरा देना, यहां पे बताना है। अगला है, स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेदार रही हैं। इसके बाद अगला है, प्रेमचंद के जूते फटे थे। इसके बाद अगला है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। यहां पे आपको यहां से 6 अंक मिलेंगे। इसके बाद हम बढ़ते आगे। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहां पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6वां है, वीर गाथा काल की 2 विशेषताएं। ये आपके क्वेश्चन में अनिवार्य रूप से मिलेगा, तो आप इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से तैयार कीजिए। मैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी आप क्वेश्चन देखते चलिए। यहां पे ये आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। यहां पे इसका अथवा भी आपको तैयार करके जाना है। भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम व उनकी एक एक रचनाओं को लिखिए। ठीक है, इसके बाद इसका 7वां क्वेश्चन है, कबीर दास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका 8वां क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी के कला पथ की 2 विशेषताएं लिखिए। यह भी आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं, यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। तो यहां पे आप देख सकते हैं, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। इसका 8वां क्वेश्चन है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, रस के कितने अंग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। इसका 8वां क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हैं, अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका 8वां क्वेश्चन है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद इसका 8वां है, रिपोर्ट से क्या समझते हैं। और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12वां, प्रेमचंद्र जी की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। इसके बाद इसका 8वां है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखक ने जूते फटे होने का क्या अनुमान लगाया था। और इसका 8वां क्वेश्चन है, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए। इसका 8वां क्वेश्चन है, विज्ञापन लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15। यहां पे पूछा गया है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है। और इसके बाद इसका 8वां क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हैं, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका 8वां है, संश्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, संधि एवं समास में 3 अंतर लिखिए। ये आपके 3 अंकों का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का 8वां है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित लिखिए। आइए हम बढ़ते हैं आगे। और ये जो क्वेश्चन है,
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार जरूर कीजिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपको ये गद्यांश पढ़ना है और यहां पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि पहला दिया हुआ है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो यहां पे बताना है इसका ब नंबर, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है, और यहां पे स नंबर जो है उच्च शिक्षा व योग्यता कब उपयोगी है। तो यहां पे इनका आंसर आपको गद्यांश से पढ़ के बताना है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप इसका अथवा देख सकते हैं। यहां पे ये और गद्य काव्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो यहां पे ये आपको काव्यांश दिया हुआ है, ये काव्यांश पढ़ना है और ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका आपको आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 19। यहां पे क्या बोला गया है, दीपावली, मिठाई, दिया, मेहमान, खुशी, आशीर्वाद, अद्भुत आदि शब्दों को मिलाकर एक अनुच्छेद तैयार कर लिखिए, ठीक है। यहां पे एक अनुच्छेद आपको तैयार करना है। यहां पे आप देख सकते हैं इसका अथवा है, कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद यानी बातचीत लिखिए। इसके बाद इसका 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, ठीक है। तो यहां पे आपको इसका भावार्थ और संदर्भ प्रसंग लिखना है। इसके बाद इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहां पे हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करके एग्जाम में जाइएगा, और आपके पास अभी 2-4 दिन का जो समय है, आप बेहतर ढंग से पढ़ाई कीजिए जिससे आपका तैयारी अच्छे से हो सके। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 और इसका आपको आंसर लिखना है। यहां पे क्या है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए, यानी आपको संदर्भ प्रसंग और इसका अर्थ भी लिखना है। इसके बाद इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर जो 22 है। यहां पे आप देख सकते हैं, अपने प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसका अथवा है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए, ठीक है। तो यहां पे वार्षिक परीक्षा की आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो आपको एक पत्र लिखना है अपने पिताजी को, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 23 है। यहां पे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है। तो यहां पे आपको ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं, विज्ञान के चमत्कार, जल ही जीवन है, विद्यार्थी जीवन, राष्ट्रीय पर्व, साहित्य और समाज। यहां पे ये 5 पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट पे आपको निबंध लिखना है और 120 शब्दों में लिखना है। ये आपके 4 अंकों का है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसी तरह से आपको सभी विषयों के वीडियो मिलेंगे। चलते नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।